आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे ध्रुव जी महाराज के कि हे ठाकुर, हे मालिक, मैं काय लायक था। मेरे को तो मुंह धोना तक नहीं आता था, लेकिन आज तूने कहां से कहां पहुंचा दिया। और भैया सही बात यह है, दुनिया के लोग कृपा करेंगे तो क्या कृपा करेंगे, लेकिन कृपा तो या तो परमात्मा की हो जाए या कब महात्मा की हो जाए तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है आदमी। हम दुनिया वालों से कृपा मांगते फिरते हैं, जो खुद ये दुनिया खुद ही बेकारिन है। भैया इसके बाद में कथाएं हैं अंग, बैन, पृथु, प्राचीन वर्री, पुरंजन उपाख्यान। और मनुजी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी परंपरा में हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी को वैराग्य हुआ तो उन्होंने 100 पुत्रों को बुला करके बिठाया कि बेटाओ, अब मुझे घर छोड़ना है और मुझे जंगल में जाना है। पहले ऐसा नियम रहता था कि राजा राजपाट को छोड़ करके चौथे पन जाइए नृप कानन, संत कहें असनीत दशानन। जैसे ही कान के बगल में, कान की जड़ में बाल सफेद आए और तुरंत आदमी अपने घर का परित्याग करके तीर्थों में निवास करता था। ऋषभदेव जी महाराज ने भी अपने संतान में 100 पुत्रों थे, 100 पुत्रों को बिठाया और समझाने लगे, भैया मैं तो जा रहा हूं, मेरे पीछे ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ये करना, ये नहीं करना। सारी बातें बताई और कहा कि भैया इस दुनिया में 3 मार्ग हैं, जो एक स्वर्ग को जाता है और एक नरक को जाता है, और एक रास्ता इन दोनों से अलग भगवान के धाम को जाता है। स्वर्ग और नरक, इन दोनों रास्तों में से चलने वाले व्यक्ति लौट करके फिर धरती पे आते हैं। गीता जी में कहा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भाई हमने जितने पुण्य करे उतने इतना स्वर्ग में रहेंगे, पेमेंट खत्म तो चेकआउट, होटल के बाहर, स्वर्ग के बाहर जाओ, चलो। होटल के वही वर्कर धक्का दे के निकाल देते हैं जो बार बार कहे, सर क्या चाहिए, सर क्या चाहिए, आपको बताइए, सर क्या चाहिए। फिर भी सर सर कहे भाई कनपटी देने लगाते हैं, बताओ कितनी बेइज्जती होती होगी। जिस स्वर्ग में जाने पर स्वागत होता है पुण्यात्माओं का, धर्मात्माओं का, फिर वहीं से उसे गिराया जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गिरा दिया जाता है। स्वर्ग से भी आना पड़ेगा, नरक से भी आना पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता ऐसा है, यदगत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचने के बाद फिर वापसी, उसमें बैक गियर होता ही नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर कुछ कहीं जाना बाकी नहीं रहता, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है। वहां से जाने के बाद फिर कहीं गिरना नहीं पड़ता।
ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं, बेटाओ ये जो 3 दरवाजे हैं ना, इन तीनों के लिए मैं तुम्हें, तीनों दरवाजे कहां से खुलते हैं वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। महत सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो। यदि स्वर्ग में जाना है तो खूब यज्ञ करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, ये सब तुम्हें धर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वैसे भारत की धरती पे ये बतावे की जरूरत नहीं है, यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। बोले जब तुम धर्म कर्म हवन पूजा पाठ दया दान सेवा जब करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। अब बुरे कर्म ने सब गिन लियो अपने आप, एक एक आगे नाम है ना, तो नरक जाएंगे। लेकिन इन दोनों से हट करके महत सेवाम द्वारम आहुः विमुक्ते, यदि किसी महापुरुष बुद्ध पुरुष किसी साधु की चरण सेवा मिल गई तो न स्वर्ग जाना पड़ेगा न नरक जाना पड़ेगा, इन दोनों से ऊपर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे।